हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन हंसराज और आज मैं लेकर के आए आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 4। ठीक है, और टॉपिक है एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए आज का वीडियो। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के बारे में, प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, तो वो जनरल लिमिटेशंस थी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल लिमिटेशंस की। एक्सटर्नल लिमिटेशन क्या होता है? तो वैसा लिमिटेशन जिसमें कि मैनेजर्स के हाथ में कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, ये लिमिटेशंस यानी कुछ भी इफ़ेक्ट पड़ता है तो बाहरी कारणों से होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रहा है समटाइम्स प्लानिंग फेल्स ड्यू टू फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑन विच मैनेजर्स हैव नो कंट्रोल। यानी कभी कभी क्या होता है कि जो प्लान बनाए गए होते हैं मैनेजर्स के द्वारा, वो बाहरी कारणों के कारण क्या होता है, फेल हो जाता है, जिसपे कि मैनेजर का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट में कुछ हो गया, जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया सडनली। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मैनेजर्स का तो कोई कंट्रोल नहीं होगा। जैसे पिछले 3 साल पहले की बात करें तो क्या हुआ था, सडनली जियो 4G आकर के लॉन्च कर दी थी। ठीक है, अमानी साहब 4G लाकर लॉन्च कर दिए थे। तो उस टाइम क्या हुआ था, जो पहले से एग्जिस्ट कंपनियां थी जैसे एयरसेल थी, ठीक है, और टेलीनॉर थी, तो इनको क्या हुआ, अब इस पर तो इनका कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि ये इन्वायरमेंट में हुआ है। दैट मीन्स जो न्यू कंपटीटर आई है वो डायरेक्ट 4G टेक्नोलॉजी लेकर के आ गई है। अब इसके जो मैनेजर वगैरह होंगे इसका तो कोई कंट्रोल नहीं होगा, तो करेगा क्या भाई, या तो कंपटीशन फेस करो, नहीं तो बोरिया बिस्तरा समेटो, चलते बनो। और यही हुआ ये लोग के साथ, एयरसेल और टेलीनॉर के साथ। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ना है, इस टाइप के कौन कौन से लिमिटेशंस होते हैं देख लो। छोटा ही टॉपिक है ये, इतना ही है, बस 5 ही पॉइंट है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। देख लो आप, नेचुरल क्लैमिटी सबसे पहला इसमें आता है कि नेचुरल क्लैमिटी सच एज फ्लूड, अर्थक्वेक, फैमिन, etc में रिजल्ट इन फेलर ऑफ प्लान। यानी नेचुरल क्लैमिटीज़ कुछ भी हो जाती हैं तो इस पर भी मैनेजर का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये तो होना ही है, कुछ भी होना होगा। जैसे प्रेजेंट टाइम में याश तूफान आया था। ठीक है, तो इसके लिए जो अगर पहले से कोई तो प्लान बना नहीं होगा, सडनली कुछ डिसीजन लिया हो गया होगा। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है, पहले से जो प्लान बना होता है जिस भी काम के लिए, तो वो फेल हो जाता है। ठीक है, दूसरा है चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी। अगर कोई कॉम्पिटिटर है वो पॉलिसी चेंज कर दे, ठीक है, तो इससे भी जो प्लान बनाया गया होगा पहले का वो फेल हो जाएगा। समटाइम्स प्लान में फेल ड्यू टू बेटर पॉलिसीज, प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटजी ऑफ कॉम्पिटिटर विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड बाय मैनेजर। यानी मैनेजर के द्वारा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि कॉम्पिटिटर हमारा इतना अच्छा प्रोडक्ट ला देगा मार्केट में जिससे कि हमारे प्रोडक्ट का डिमांड घट जाएगा। तो ये इस पर तो इस मैनेजर का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा क्योंकि कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट लाई है। इस कंडीशन में भी इसका क्या होगा, प्लान फेल हो जाएगा, जो प्लान पहले से बनाया होगा। चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड इन द मार्केट। यानी कुछ भी चेंज होता है मार्केट में, फैशन हो, ट्रेंड हो, ठीक है, टेस्ट हो, तो इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ये भी बाहरी कारणों के कारण होता है। समटाइम्स प्लान में फेल वेन द टेस्ट, फैशन और ट्रेंड इन द मार्केट गोज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लानर्स। यानी प्लानर्स के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में ये कुछ चेंजेस हो जाते हैं। जैसे पहले की बात करें तो बहुत ज़्यादा क्या चलता था, कचौड़ी जलेबी समोसे का बिज़नेस चलता था, जो कि अभी के टाइम में क्या हो गया, चेंज हो गया है, लोगों का टेस्ट बदल गया है। लोगों को क्या चाहिए, फास्ट फूड। सब जिसको देखो वो क्या कर रहा है, फास्ट फूड की तरफ भाग रहा है। पिज़्ज़ा खाएगा तो चाउमीन खाएगा, बर्गर खाएगा, कचौड़ी जलेबी खोल दो, वहाँ पे स्टॉल लगा दो, कोई नहीं खाने आएगा, सबको चाहिए फास्ट फूड। ठीक है, क्योंकि टेस्ट बदल रहा है। तो ये अगर कोई एक्सपेक्टेशन होगा इस टाइप का तो उसके अगेंस्ट होता है, तो तब भी प्लान फेल हो जाता है। नेक्स्ट है चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो अभी मैंने बताया जियो वाला एग्जांपल, तो ये इस पर फिट बैठेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी में ऑल्सो लीड द फेलर ऑफ द प्लान्स फॉर प्रोडक्ट यूजिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी। ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, कंपटीटर हमारे न्यू टेक्नोलॉजी को ला करके रख दिए और उसके थ्रू वो अपना ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो प्लान होगा वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। मैनेजर्स हैव नो कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट डिसीजंस। मैनेजर का गवर्नमेंट डिसीजन पे भी कोई
कंट्रोल नहीं होता है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसीज़न लेती है, पॉलिसीज़ बनाती है, बजट वगैरह पेश करती है, टैक्स स्लैब अपने हिसाब से वो रखती है, ठीक है। इफ़ गवर्नमेंट इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आर not framed as expected by the managers then also plan may fail, ठीक है। यानी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ वगैरह आएंगी तो वो अगर मैनेजर्स के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में होंगी तब भी यहाँ पे जो मैनेजर्स प्लान बना करके रखे होंगे, गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किए होंगे और उसी के अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे तो वो प्लान यहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यही 5 हमारे क्या है एक्सटर्नल लिमिटेशंस हैं प्लानिंग के, जिसके तहत हमारा प्लान फेल हो सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अब बात करेंगे इसके कंक्लूज़न की, यानी लिमिटेशन तो है भाई, तो इसका कंक्लूज़न क्या निकलता है लिमिटेशन के बाद। तो देखो क्या कह रहा था, एवर पॉइंट सो दैट प्लानिंग इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट सफ़र्स फ्रॉम मेनी लिमिटेशंस। यानी प्लानिंग जो भी होता है एक तरह से सक्सेस होने का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ये सफ़र करता है लिमिटेशन से भी, ठीक है। जैसा अभी मैंने बताया क्या हो सकता है, तो प्लान फेल हो जाएगा। बट इट डज़ नॉट मीन दैट मैनेजर शुड नॉट परफॉर्म प्लानिंग फंक्शन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजर्स प्लानिंग करना ही छोड़ देंगे, ठीक है। मैनेजर्स को प्लान बनाना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है। रेदर दे शुड परफॉर्म प्लानिंग फंक्शन, कीप इन माइंड द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग एंड देन ट्राई टू ओवरकम दिस लिमिटेशंस। यानी मैनेजर्स को प्लान बनाना चाहिए, ठीक है। तो कैसे बनाना है, तो इन सब लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाना चाहिए कि इस कंडीशन में अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उस टाइम हम अपने प्लान में क्या कर सकते हैं, ठीक है, कैसे प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इन सारी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए मैनेजर्स को प्लान बनाना चाहिए। ये इसका कंक्लूज़न निकल के आता है। आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।